मैं कुछ भी नहीं लिखती, सिर्फ पढ़ती हूँ। और पढ़ने में मुझे पढ़ने में बहुत सी पोइट्री बड़ी अच्छी लगती है, उसकी कुछ बातें अच्छी लगती हैं। मुझे पोइट्री में सबसे अच्छा ये लगता है कि जैसे कोई यथार्थ है उसको लिखना फिर भी आसान है, लेकिन इमोशन को बांध देते हैं छंद में, जो कि बहुत कठिन है। इमोशन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है जो सिर्फ महसूस करने की चीज़ है, लेकिन उसे छंद में बांध देते। और जो सुनने वाला होता है वो उसको समझ भी लेता है, उस इमोशन को से बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेता है अपने आप को। और उसमें मुझे लगता है कई बार कि शब्दों का, जैसे सुनील ने बताया, गड़गड़ाहट का इस्तेमाल है बड़े बड़े शब्दों का, लेकिन कई बार ये बड़े शब्द भी नहीं इस्तेमाल करते, बड़े छोटे छोटे शब्द इस्तेमाल करते हैं। और कई बार मीटर छोटा भी होता है, कई बार बड़ा होता है, पर पूरी बात कम्युनिकेट होती है। और ऑक्सीमोरोन का अक्सर इस्तेमाल करते हैं साहित्य में। अनुप्रास, वो अलंकार हैं जो 5-6 हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार है तो वो तो उसके शाब्दिक सौंदर्य को बढ़ाता है, लेकिन ऑक्सीमोरोन का साहित्य में बहुत इस्तेमाल करते हैं ये कठिन बातों को स्पष्ट करने के लिए। जैसे मैं अक्सर उर्दू पोइट्री पढ़ती हूँ, उसे देवनागरी स्क्रिप्ट में पढ़ती हूँ, थोड़ी बहुत उर्दू भी पढ़ लेती हूँ। अब जैसे फिराक गोरखपुरी हैं, वो अंग्रेज़ी में पढ़ाते थे और उर्दू में लिखते। उन्होंने उनकी एक वो पोइट्री का एक वो पढ़ाती हूँ कि उन्होंने लिखा, ये सन्नाटा है मेरे पाँव की चाप, ये सन्नाटा है मेरे पाँव की चाप, फिराक कुछ अपनी आहट पा रहा हूँ मैं। जो उलझी थी कभी आदम के हाथों, वो गुत्थी आज तक सुलझा रहा हूँ मैं। अब कितनी खूबसूरती से सारी बात कह दी उन्होंने। या अभी जैसे आप लोग महफिल में बैठे हैं मगर कोई ध्यान ना दे, तो इस पर लिखा कि शरीके बज़्म होके यूँ उचट के बैठना तेरा, मतलब आ तो गए हैं, बुलाने पे आ तो गए हैं, लेकिन तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो शरीके बज़्म हो के यूं उछट के बैठना तेरा, खटकती है तेरी मौजूदगी में भी कमी तेरी। तो पोइट्री में इतनी खूबसूरत बात कहते हैं। और उसमें और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे फराज हैं, फराज के बारे में मैं कहूँगी कि वो मतलब मोरोलेस उन्होंने फैज़ को एक तरह से फॉलो किया, लेकिन उसी तरह की शायरी है। अब देखिए, मतलब एक जैसे विरह की शायरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बैठा हुआ है, किसी से मिलना चाहता है, कोई मिलने आया नहीं है, चाँद निकला है, बाम कहते हैं ये मुंडेर पे चाँद निकला है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मुंडेर पे चाँद निकला है। अब ये क्या कह रहे हैं शायर, जो कह रहे हैं कि उसने सुकूत शब में भी अपना पैगाम रख दिया, मतलब उसने पैगाम भेजा है, वो चाँद नहीं है, वो तो उसका पैगाम है। उसने सुकूत शब में भी अपना पैगाम रख दिया, हिज्र की रात बाम पर माहे तमाम रख दिया, पूरा चाँद ही ला के रख दिया। आमदे दोस्त की नबीद कुए वफ़ा में आम थी, वफ़ा वाले सब गली वाले कह रहे थे कि आज आएगा। आमदे दोस्त की नवीद मतलब कि उसकी खबर। आमदे दोस्त की नवीद कुए वफ़ा में आम थी, मैंने भी एक चिराग सा दिल सरे शाम रख दिया। उसने नज़र में ही ऐसे भले सुखन कहे, बोला नहीं कुछ सिर्फ कहा, कैसे निगाह से उसने नज़र में भी ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव पे सारा कलाम रख दिया। देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं, देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं, मैंने तो सब हिसाब जहाँ बरसरे आम रख दिया। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे,
और फराज चाहिए, कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया। इतनी खूबसूरत बात कहते हैं। कभी कभी बड़ी छोटी सी मीटर रहती है, जैसे फैज़ की कविताएं ऐसी हैं जैसे मरहम, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सॉफ्ट, मतलब कितनी सॉफ्ट मैं बता नहीं सकती। और वो पहले आर्मी में रहे और जेल में भी रहे, और उनकी 2 तरह की पोइट्री हैं, एक तो अपनी बिलीवर्ड के लिए और एक अपने कंट्री के लिए। दोनों ही अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। जो उनकी बहुत ही फेमस पोइट्री है, जो सबने सुन रखी होगी कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, ज़िंदगी चमक रही है, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारा और सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तुझे मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, तुझे मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। ये आप लोगों ने सुनी होगी, ये गज़ल काफ़ी फेमस हुई थी। उनकी एक छोटी सी बहर की गज़ल है, वो एक क्या कहते, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया। मोहब्बत हो गई, किसी को बताना नहीं है, उस पे लिखा है कि राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, वो मेरे हो के भी मेरे न हुए, उनको अपना बना के देख लिया, आस उस दर्द से टूटती ही नहीं, आस उस दर्द से टूटती ही नहीं, जाके देखा न जाके देख लिया, फैज़ तकमील गम भी हो न सकी, इश्क को आजमा के देख लिया। अब ये तुम्हें कुछ इनकी इस तरह की कोई बहुत बड़ी फेमस उनकी गज़लें बड़ी लंबी हैं। रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ़ लहराने का नाम, मौसमी गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम, जब आप ऊपर आ जाएं तो गुल का मौसम है, बाहर का मौसम है, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम, दोस्तों उस चश्मुलब की कुछ कहो जिसके बगैर, गुलसितां की बात रंगी है न मैं खाने का नाम, फिर नज़र में फूल महकी, दिल में फिर शम्में जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम, दिल बरी ठहरी ज़बान खल्क़ खुलवाने का नाम, अब नहीं लेते परीरू जुल्फ़ बिखराने का नाम, अब किसी लैला को भी इकरार महबूबी नहीं, इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का नाम, हमसे कहते हैं चमन वाले गरीबाने चमन, तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम, और फैज़ उनको है तकाज़ाए वफ़ा हमसे जिन्हें आशना से के नाम से प्यारा है बेगाने का नाम। थोड़ी बस अब इसको ख़त्म करते हुए फैज़ की एक नज़्म से, जो कि शायद आजकल बहुत वो है, आजकल क्या किसी भी वक्त किसी भी कंट्री के लिए रहती है, यूँ तो अब ठीक ही है, लेकिन बीच बीच में ऐसे हालात होते हैं। फैज़ जेल में थे, बाहर निकलना बंद था, 4 दीवारी के अंदर थे। उस पर उन्होंने एक किताब लिखी उस समय, जिंदा नामा, जिंदा कहते हैं जेल को, जिंदा नामा। उसमें लिखा कि निसार तेरी गलियों पे वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, निसार तेरी गलियों पे वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, न कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र बचा के चले जिस्म जान बचा के चले, है ले दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो खुशाद के संगो क़िश्त मुक़य्यद है और संग आज़ाद, बहुत है जुल्म के दस्ते बहानजू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं, बने हैं अहले हवस मुद्दही भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफ़ी चाहें, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूँ सुबह शाम करते हैं, जेल में बंद है आसमान दिखाई नहीं देता, उसको कह रहे हैं, तेरे फिराक में यूँ सुबह शाम करते हैं, बुझा जो रोज़ ने जिंदा तो दिल ये समझा है, जब शाम को अंधेरा हुआ जेल में तो दिल ने ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, और चमक उठे हैं सलासल, जब बेड़ियाँ चमकने लगी तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पे बिखर गई होगी, गरज
तसव्वुर शामो सहर में जीते हैं, गिरफ्त साये दीवार दर में जीते हैं। यूं ही उलझती रही है हमेशा जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने खाक में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, इस बात का गिला नहीं करते कि आसमान दिखाई नहीं देता। तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते, जो आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे। ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं, जो आज ओज पे है ताला रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई कोई बात नहीं। इसी गरज से दिल को खुशगवार रखते हैं, इलाज गर्दिश नैनो नहार रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।